बट एक जो दिक्कत अनएक्सपेक्टेडली निकल के आई है वो है गाड़ी के, क्या यहाँ पे एसी अब बिल्कुल ओके हो चुकी है? आंसर इज ये देखो, अभी बोलते बोलते आप साउंड सुन रहे हो घा करके, ये तो भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को डरा ही दे रही है। अजीब सी साउंड, मतलब क्या आ रही है भाई, गाड़ी में आग फाग ना लग जाए। हेलो एवरीबॉडी, आज फाइनली वो टाइम आ चुका है जब अपनी किया सेल्टॉस का जो एसी का प्रॉब्लम है इसका फुल एंड फाइनल सोल्यूशन आज हो ही जाएगा। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे आपको लिंक दिख जा रहा होगा, वो वाली वीडियो सबसे पहले आप देख लो, वरना ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि गाड़ी में एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि अपनी ये वाली जो किया सेल्टॉस है ये पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी थी, बिल्कुल छत के ऊपर तक इसका पानी चला गया था, क्योंकि कोलकाता में सितंबर में बहुत भयानक एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो उसके बाद गाड़ी अपनी सब कुछ यहाँ पे ओके हो चुकी है, 4 महीने बाद ये अपने हाथ में आ चुकी है। लेकिन उसके बाद छोटी मोटी कुछ यहाँ पे कमियाँ रह गई थी, मेजरली सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। एक जो कमी रह गई है वो है इसके एसी में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। वैसे अगर आप भी किया ओनर हो, चाहे आप सेल्टॉस ओन करते हो, कारेंज ओन करते हो, सोनेट ओन करते हो, तो आपको पता होगा कि इनकी जो एसी रहती है ना भाई, भयानक चिल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी डूबने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो एसी का डिफॉल्ट सेटिंग रहता था ना, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो जाए, मैं कोलकाता में हूँ, कोलकाता में टेम्परेचर लगभग 35-36 डिग्री का चल रहा है, तो डूबने से पहले मेरा हमेशा यही सेटिंग रहता है कि 24 पे टेम्परेचर और फैन स्पीड 2 पे रहती थी। और कुछ टाइम बाद मेरे को 1 पे भी करनी पड़ जाती थी, क्योंकि बहुत ये ठंड चढ़ा देती थी, बहुत ज़बरदस्त इसका जो एसी है वो होता था। बट अभी जो इसकी एसी है पहली जैसी उतनी भयानक कूलिंग नहीं कर रही है। तो पिछली वीडियो में हमने इंस्पेक्शन करवाया था और करवा के यही पाया गया था कि गाड़ी का जो एक्चुएटर है ना यहाँ पे, जिसका मेन काम है ठंडी हवा और गर्म हवा को मिक्स करना है। एक होता है अपना कूलिंग कॉयल जिसको इवेपोरेटर बोलते हैं, दूसरा है अपना हीटर कॉयल। आपको पता है ऑब्वियसली कूलिंग कॉयल ठंडी हवा देती है और हीटर कॉयल गर्म हवा देती है। तो कितना परसेंटेज गर्म हवा और ठंडा हवा को मिक्स करना है वो बेसिकली अपना जो एक्चुएटर है वो कंट्रोल करता है। तो ये जो अपना एक्चुएटर है ये पानी की वजह से हो चुका है खराब। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो एक्चुएटर है इसको चेंज नहीं किया था, इसको हमने केवल सर्विस किया था। रीज़न यही है कि मेरे को एक ट्रिप पे जाना पड़ गया था अर्जेंटली, इसे मेरे को गाड़ी चाहिए था, और ये एक्चुएटर चेंज कराने के लिए पूरा जो अपना डैशबोर्ड है इसको अपने को खोलना पड़ता, जिसके लिए लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता। तो सर्विस करवाने के बाद एसी की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी बेहतर हुई है, झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब पहले क्या हो रहा था, सर्विस के पहले एसी को अगर मैं 18-19 पे भी कर रहा था ना, कुछ टाइम तक ठंड कर दे रही थी, उसके बाद गर्म हवा ये फेंक रही थी, मेरे को बिल्कुल लो पे रखना पड़ रहा था, तब ये थोड़ी सी ठंडी हवा फेंक रही थी। बट अभी मैं एक ट्रिप से लौटा हूँ कोलकाता से दीघा तक, तो पूरे ट्रिप में मैंने एसी को 21-22 पे रखा है और इसने अच्छी खासी कंसिस्टेंट कूलिंग की। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक कूलिंग की उसके बाद गर्मी इसने कर दिया, नहीं, 22 तक भी इसने अच्छी खासी हाईवे पे कूलिंग की। 23 के बाद थोड़ी सी ये कूलिंग कम कर रही थी, बट अगेन 22 तक मैनेजेबल थी। तो ट्रिप अपना सक्सेसफुल था। मेरे को जो डर था कि एसी की वजह से ट्रिप अपना बर्बाद हो जाएगा वो नहीं हुआ है। तो अभी फाइनली टाइम आ चुका है गाड़ी को सूजर्स ऑटो स्पा में देने के लिए। सूजर्स ऑटो स्पा बेसिकली वही वर्कशॉप है जहाँ पे मेरा पूरा गाड़ी का रेस्टोरेशन हुआ था डूबने के बाद। तो अभी 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को गाड़ी इमीडिएटली नहीं चाहिए, मेरा ट्रिप हो चुका है खत्म। तो अभी जो काम है पूरा एकदम फुल एंड फाइनल अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं, ताकि कोई भी अपने को यहाँ पे इश्यू ना हो पाए। तो अभी चलो चलते हैं सीधा सूजर्स ऑटो स्पा, गाड़ी को देते हैं वहाँ पे। अभी देखो ऑलरेडी दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो आज है संडे, गाड़ी मिलते मिलते या तो मंडे रात को या फिर ट्यूसडे दोपहर तक मेरे को गाड़ी होपफुली मिल जानी चाहिए। बाकी जो अपना डैशबोर्ड वगैरह है ये पूरा खुलेगा, मैं कोशिश करूँगा ये सब भी आपको दिखाने की। इवन जो एक्चुएटर वगैरह ये दिखता कैसे है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, और एंड में जो कीमत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि YouTube पे मैंने बहुत सारी गाड़ी के रिपेयर की वीडियोस देखी है, नॉट जस्ट ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आज तक किसी भी YouTube वीडियो में नहीं देखा ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम। बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ जो गाड़ी की रिपेयर वगैरह होती है, ज़्यादातर लोग जो कीमत है वो नहीं बताना चाहते कि एग्जैक्टली पार्ट का कितना खर्चा है, लेबर का कितना खर्चा है। मतलब एक कस्टमर को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो कितना बजट लेके चलना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आई डोंट नो मेरे को यूट्यूब पर दिखती नहीं है, बट मैं हमेशा मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा लो, A to Z जितने सारे पार्ट्स चेंज होते हैं, जो भी मैं गाड़ी के मॉडिफिकेशंस करवाता हूं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ मैं आपको प्राइसिंग बताता हूं, ताकि मेरे जैसे अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ये सब काम करवाने के लिए तो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि इतना अपना खर्चा आ सकता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप YouTube पे ज्ञान दे रहे हो तो पूरा ज्ञान दो, सब कुछ दिखा दिया, कीमत ही नहीं दिखाया, फिर फायदा ही क्या उस ज्ञान का, है ना। तो छोड़ो, बहुत हो गई बातें इधर उधर की, सीधा चलते हैं सूजज ऑटो स्पा पे, अपने ट्रस्टेड वर्कशॉप पे, और जो काम वगैरह है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो, तो आज है गाइस अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब परसों मैंने जो गाड़ी है सूजज ऑटो स्पा पे दिया था काम करवाने के लिए, और कल रात को ही मेरे को गाड़ी मिल चुकी थी, रात के लगभग 8:30 बजे। तो मैंने आपको बताया था, आई एम श्योर, कि मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, डैशबोर्ड खुलते हुए, फिर चीज़ें कैसी दिखती है, सो एंड सो। बट गाइज आई एम सो सॉरी, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे काम नहीं दिखा पाया, क्योंकि गाड़ी मैंने उनको दे दिया था और मेरा ही कुछ यहाँ पे पर्सनल काम आ गया था, तो वो निपटाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को जो काम है वो ना ही मैं देख पाया, ना ही मैं आपको कुछ क्लिप्स बना के दिखा पाया। तो इस चीज़ के लिए यार मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि आज तक जितना सारा भी मैंने आपको वीडियो दिखाया अपनी गाड़ी पे, ये काम वो काम लिटरली मैंने आपको होते हुए सब कुछ दिखाया, बट इस बार मैं आपको नहीं दिखा पाया। खैर, जो भी हो, अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या अपना यहाँ पे हुआ है। तो भाई पूरी अपनी जो डैशबोर्ड है यहाँ पे डिसमेंटल होके बिल्कुल खुल चुकी थी, और जो अपना एक्चुएटर है उसको उन्होंने अच्छे से दोबारा खोल खाल के सर्विस कर दिया था। उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ही फालतू में आप अपना खर्चा करने वाले हो, क्योंकि जो मोटर वगैरह है, जो फ्लैप वगैरह है, ठीक ठाक सी सर्विस के बाद खुल जा रही है। बट एक जो दिक्कत अनएक्सपेक्टेडली निकल के आई है वो है गाड़ी के कूलिंग कॉयल में भाई। जी हाँ, उन्होंने जब कूलिंग कॉयल निकाला ना, तब देखा यही गया कि कूलिंग कॉयल में जो सल्फर के डिपॉजिट्स है वो जमना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि एक बार जब डैशबोर्ड खुली चुकी है, ये अच्छा होगा कि आप कूलिंग कॉयल एक बार में चेंज ही करवा लो, क्योंकि ये जो सल्फर के डिपॉजिट्स है ना, फ्यूचर में बहुत जल्दी कूलिंग कॉयल में लीकेज पैदा कर देगी, फिर जो डैशबोर्ड है दोबारा उसको खोल के चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार डैशबोर्ड क्यों ही खोलना, एक बार जब खुल चुकी है और ये दिक्कत दिख चुकी है तो आप इसको एक बार चेंज ही करवा लो। तो कूलिंग कॉयल हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, और सिर्फ यहाँ पे कूलिंग कॉयल ही चेंज हुआ है, और कोई भी एसी रिलेटेड पार्ट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो कूलिंग कॉयल का लगभग मेरे को पड़ गया 2700 रुपए, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस पे मेरे को मिला। बिल्कुल Hyundai जो जेन्युइन पार्ट है, जो क्रेटा में लगता है, वो पार्ट हमने यहाँ पे लगाया है। अब एग्जैक्टली मेरे को खर्चा कितना मिला और जो सोल्यूशन है वो मिला कि नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो खर्चे की बात करें तो खर्चा मेरे को एग्जैक्टली पड़ा 5000 रुपए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, क्योंकि सूजज ऑटो स्पा पे मतलब मैं बहुत सारा काम करवाया हूँ, पूरा गाड़ी का रेस्टोरेशन ही मैंने वहाँ से करवाया है। तो बहुत ही रीजनेबल रेट पे 5000 रुपये में उन्होंने कूलिंग कोयल चेंज कर दिया, जो गैस टॉपअप है वो कर दिया, कूलेंट भी अपना थोड़ा सा कम है, कूलेंट भी फिल कर दिया, और लेबर चार्ज जोड़ के भी 5000 में अपना बिल्कुल मामला डन हो चुका, जो कि काफी जबरदस्त बात है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कूलिंग कॉइल्स केवल चेंज करवाना चाहते हो, कम से कम आपका 7 से 8000 का खर्चा आ ही जाएगा मिनिमम। बट यहाँ पे रिलेशन अच्छा है तो कम खर्चे में अपना अच्छा खासा काम हो गया है, और डैशबोर्ड अपनी पूरी डिसमेंटल हुई थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका वर्कमैनशिप इतना अच्छा है ना, हर एक पैनल को अच्छी तरीके से खोलते हैं और फिटिंग वगैरह भी जबरदस्त करते हैं। तो ना ही कोई रैटलिंग नॉइज है, ना ही कोई ऊट पटांग सी ऊबड़ खाबड़ रोड्स पे अजीब सी नॉइज वगैरह, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बहुत जबरदस्त फिटिंग हुई है, कोई बता भी नहीं पाएगा कि अपना पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे खुल चुका था। अब आ जाते हैं एसी के परफॉर्मेंस पे। क्या यहाँ पे एसी अब बिल्कुल ओके हो चुकी है? आंसर इज नो गाइज। देखो, ये सब कुछ काम होने के बाद, आई मीन कूलिंग कॉइल चेंज होने के बाद, फिर अपना जो एक्चुएटर है इसको भी सर्विस करने के बाद, जो एसी है दिस इज डिसेंट। आई मीन पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आई है, 10-15% इंप्रूवमेंट आई है, बट अभी भी डूबने के पहले जिस लेवल की कूलिंग होती है ना, उस लेवल की कूलिंग भाई नहीं हो रही है। अभी देखो 23 पे है, तो 23 पे कुछ टाइम ठंडी कर रही है, फिर दोबारा गर्म कर दे रही है। 22-22.5 तक अच्छी खासी कूलिंग कर दे रही है। मतलब कूलिंग कॉइल चेंज करने के पहले जो 22 में कूलिंग थी ना, अभी 22 में कूलिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट अगेन 23 ऑनवर्ड्स ये गर्म हवा ही फेंकना स्टार्ट कर दे रही है। तो यही है अपना करंट स्टेटस भाई। और वैसे एक दिक्कत गाड़ी में बन गई है, जो कि मेरे को काफ़ी अजीब सा लग रहा है। क्या हो रहा है, मतलब ये हमेशा नहीं हो रही। मतलब गाड़ी अगर आप 1 घंटा चलाते हो तो 1 या 2 बार आएगी, और दिक्कत रहेगी 3-4 सेकंड के लिए। क्या हो रहा है, जब एसी ऑन हो जा रहा है, मैंने स्पेसिफिकली देखा है, जब एसी ऑफ कर दे रहे तब नहीं आ रही। जब एसी ऑन है, कभी एक अजीब सी साउंड आ रही है कुछ सेकंड के लिए, ऐसे गूं। फिर जब मैं इसी को फट से बंद कर दे रहा हूँ, साउंड चली जा रही है। अभी मैं क्लिप देना चाहता हूं जहां पे मैं कुछ दूसरा वीडियो शूट कर रहा था। ये देखो, अभी बोलते बोलते आप साउंड सुन रहे हो, घा करके
एसी को बंद कर दिया भाई, साउंड चली गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैमरे में पूरा अपना साउंड यहाँ पे आ चुका है। आई डोंट नो कितना कैप्चर किया होगा, बट आई थिंक आपने देखा होगा। मैंने एसी को बंद कर दिया, जो घं करके कुछ लोहे से लोहा घिसने वाली भाई खड़ी कार में ऐसी घं सी साउंड आ। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई साहब, आपने सुना ये साउंड? तो ये तो भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को डरा ही दे रही है। अजीब सी साउंड, मतलब क्या आ रही है भाई, गाड़ी में आग फाग ना लग जाए भाई। तो इसीलिए अब आ चुके हैं किया के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही, क्योंकि आई थिंक जब इतना मेजर ये हो चुका है ना, ये सब आवाज़ें आना स्टार्ट हो चुकी हैं, अब तो भाई किया में ही एक बार दिखाना अच्छा रहेगा। अब तो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो गजराज किया का वर्कशॉप है, आप देख सकते हो, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कोलकाता का टू बी ऑनेस्ट द बेस्ट एक्सपीरियंस एट एनी किया वर्कशॉप बाई फार, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग रैक है वो भी यहीं पे चेंज हुआ है, और इनका सर्विस भी बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से वो लोग मेरे को अटेंड करते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, प्लस जो वर्कमैनशिप है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बहुत जल्दी इन्होंने काम कर दिया। तो अब थोड़ा सा डर ही लग रहा है। अब सोचा कि भाई एक बार किया में ही घुसा दो। अब तो लिटरली एसी ऑन करने में ही डर लग रहा है। आपने आवाज़ ये देखो, ओ भाई साहब, अब तो रिस्क नहीं ले सकते बॉस, सीधा गाड़ी को घुसा देते हैं किया के वर्कशॉप में, यही अपना है, और मार देते हैं इंडिकेटर। सीट बेल्ट अभी मैं नहीं पहनने वाला, क्योंकि भाई बिल्कुल सामने ही अपना गेट है गाइस, तो आप ऐसा मत बोल देना कि आप वीडियो बना रहे हो बट सीट बेल्ट आप नहीं पहन रहे। तो इसको फटाफट घुसा देते हैं किया के वर्कशॉप में, और एक बार दिखा ही लेते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि अब लिटरली थोड़ा सा डर तो मेरे को भाई यहाँ पे लग ही रहा है भाई। चलो आ गए हैं वर्कशॉप पे, और गाड़ी को लगा देते हैं यहाँ पे। भाई अपना आ रहा है रीडिंग लेने के लिए, है दादा 45230। तो ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो उन्होंने ले लिया है। गाड़ी को अभी लगा देते हैं यहाँ पे, और अपना जो सर्विस एडवाइज़र है, जो कि काफ़ी अच्छा बंदा है, उसको नॉलेज भी काफ़ी अच्छा खासा, उसको एक बार मिल लेते हैं और उसको जो प्रॉब्लम है वो एक बार बता देता है भाई। तो अभी गजराज किया के वर्कशॉप से गाड़ी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। सर्विस एडवाइज़र ने सब कुछ यहाँ पे देख लिया है भाई, बहुत ही मस्त बंदे हैं भाई, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अगर आप किया ओनर हो और कोलकाता में अच्छी खासी सर्विस सेंटर ढूंढ रहे हो ना, गजराज किया का अभी तक मेरे को बेस्ट लगा। बहुत ज़बरदस्त इनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा है ना भाई, क्या ही कहने। तो अंदर जाते ही मेरा जो जाना पहचाना सर्विस एडवाइज़र है उसको मैंने बता दिया, इमीडिएट उसने सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ उसको प्रॉब्लम बता दिया। एक तो एसी की कूलिंग, दूसरा ये जो डरावना सा जो नॉइज़ आ रहा है वो उसने देख लिया, और उसके सामने भी एक बार जो नॉइज़ है वो आया। तो उसने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली उसको जो लग रहा है कंप्रेसर का जो ऑयल है ना वो शायद अपना कम हो गया है, इसीलिए ये नॉइज़ आ रहा है। बाकी उसको गाड़ी को यहाँ पे सर्विस सेंटर पे एक दिन मिनिमम रखना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली नॉइज़ क्या आ रहा है, क्योंकि ये नॉइज़ ऐसा नहीं है कि हमेशा एसी ऑन करते ही आ रहा है। कभी कभी मतलब घंटे भर अगर मैं एसी को ऑन कर दे रहा हूँ तो शायद 1 से 2 बार ऐसी जो नॉइज़ है वो आएगी, और बिल्कुल रैंडम किसी टाइम पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ मैं कर रहा हूँ तभी ये साउंड आ रही है, बिल्कुल रैंडमली कभी भी जो नॉइज़ है ये अपनी आ जा रही है। तो सिंस गाड़ी को वहाँ पे रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने गाड़ी उनको अभी नहीं दिया, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 दिन मेरे को गाड़ी चाहिए, कुछ मेरा अर्जेंट काम है, वो काम मैं निपटा दूँ, उसके बाद मैं वीकेंड पर रहूँगा नहीं, मैं घूमने जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तब मैं गाड़ी उनको दे दूँगा। लिटरली 4 दिन बाद ही मैं उनको गाड़ी दे दूँगा, फिर उनको जो करना है वो करे। और उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि अभी आप जो एसी है इसको मत ही चलाए, सिंस अपना जो नॉइज़ आ रहा है ना, आप कोशिश करें सिर्फ ब्लोअर पे गाड़ी चलाइए और शीशा वीशा खोल के ही चलाइए। नेक्स्ट 3-4 दिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि फालतू में रिस्क मत लीजिए। तो मैंने भी सोचा यार सही है, जब बता ही रही है वो लोग तब इसको फॉलो ही करते हैं, फालतू में रिस्क क्यों ही लेना भाई। थोड़ा सा गर्मी है सह लेंगे, बट एटलीस्ट मोटे खर्चे से तो बच जाएंगे ना। और जो कूलिंग की बात है ना, वो उन्होंने कहा कि आपका कंप्रेसर जो है ये सही है, कंप्रेसर में मोस्ट प्रोबेबली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला 2 चीज़ चेक करेंगे, एक जो अपना टेम्परेचर सेंसर है ना, मतलब जो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर शायद वो मिला नहीं पा रहा है, इसीलिए अलग अलग टेम्परेचर पे ये फ्लक्चुएशन ये दिखा रहा है। दूसरा वो लोग करेंगे अपना जो सामने जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर पे पानी मार मार के उसको अच्छे से केमिकल डाल डाल के क्लीनिंग करेंगे। तो इनिशियली यही काम ये लोग करेंगे। इन्होंने बोला है कि दोनों ही काफ़ी छोटी मोटी काम है, और जो कंप्रेसर का ऑयल है वो भी अपना छोटा सा ही काम है। तो प्रे कीजिए कि इसी छोटे से चीज़ में ही ये अपना निपट जाए भाई, कोई भारी नुकसान अपना ना हो जाए कि पूरा कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ गया पूरा। वो तो भाई 22-23 हज़ार का कंप्रेसर आता है, उसके बाद लेबर लूबर ये सब मिला के तो भाई 25 प्लस ही अपनी जाएगी। उतना मोटा भाई फटका ना ही पड़े तो अच्छा है। बट यार एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस मेरे को इतना ज़बरदस्त लगा, मतलब
जब कोई सर्विस एडवाइज़र देख के ये सब कुछ बता देता है ना, तो उसकी बातों से ही आपको पता चल जाता है कि सर्विस एडवाइज़र को खुद कितना नॉलेज है और खुद कितना नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने सारे किया के वर्कशॉप्स मैंने गाड़ी को अपना ले जाके दिखाया है, जनरली सर्विस जो एडवाइज़र्स होते हैं ना, उनको उतना ज़्यादा नॉलेज रहता ही नहीं है। जो वर्कर्स होते हैं मेन वही काम करते हैं। बट ये जो मेरा सर्विस एडवाइज़र है ना, ये खुद पहले मैकेनिक था, उसके बाद ऑब्वियसली काम करते करते प्रमोशन लेते लेते वो अपना सर्विस एडवाइज़र बना है, इसीलिए उसको काम का पूरा नॉलेज है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई। तो इसीलिए उसके बाद पे भाई कॉन्फिडेंस तो 100% मेरे को मिला है, एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अपना जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो अभी बहुत हो गई बातें, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है क्या नहीं है। तो अब 4 दिन बाद दोबारा मैं यहीं पे आने वाला हूँ, गाड़ी को वहीं पे देने वाला हूँ और फिर देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम अपना यहाँ पे निकलता है, सोल्यूशन क्या निकल के आता है और अपना फटका कितने का लगता है ये भी देखने वाला है। फिलहाल जो गर्मी है इसको ही एंजॉय करते हैं और क्या।